सभी लोगों को नमस्कार। तो फिर से कुछ बात जिस इंटरनेशनल एरा में हम सरोजनी नगर में रहने आए तो उसी बारे में कुछ और बात। जिस इंटरनेशनल एरा में हम सरोजनी नगर में रहने आए उसी एरा के बारे में कुछ और बात। ये कॉलेज मुझे मिल गया है लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है। ये 50s में बना है और अब 50s का 60s में आता है। 70s में बांग्लादेश बना है तो न्यू हिस्ट्री आ जाती है, तो एराज में डिफरेंस आ जाता है। तो 80s में इसलिए मुझे मिल जाता है कॉलेज। अगर बांग्लादेश नहीं बना होता 70s में, मैं बता रहा हूँ जैसे लाइफ हैपन हुई है उस हिसाब से, ठीक है। दैट इज़ इट। जैसे हम पहले राजा महाराजाओं वाला इतिहास बताते थे, अभी भी बता सकते हैं सिचुएशंस में जहाँ पे लगे कि बताना है। अभी इसलिए ये बता रहा हूँ, तो जैसे हम राजा महाराजाओं का इतिहास किस हिसाब से बताते हैं कि यार अभी ये बताते हैं, अभी ये बताते हैं, ठीक है। बंगला साहिब गुरुद्वारा, वो मुगल्स के टाइम पे जो वहाँ पे थे, उनके मतलब जयपुर के राजा थे, उनकी रेजिडेंस थी बंगला साहिब गुरुद्वारा। फिर वहाँ गुरु हरकृष्ण जी आए थे, तो वो आप पढ़ सकते हैं। गुरु हरकृष्ण जी ने बताया नहीं मैं गुरु हूँ, और वो वहाँ पे बैठे तो जो जयपुर की रॉयल फैमिली थी, उनकी फैमिली मेम्बर्स में उन्होंने किसी औरत से पूछा कि मतलब ऐसा कुछ हुआ कि इनमें से पहचानो गुरु कौन है, तो उन्होंने पहचान लिया था कि ये गुरु हैं, ऐसे करके उन्होंने पहचान लिया था। तो ये वाली बात। तो अब इसमें क्या बोलना है, हाँ मैं ये बता रहा हूँ। अब जैसे ये हिस्ट्री भी मैंने कभी बताई होगी, तो ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स में अलग अलग हिस्ट्रीज़। तो आप देख रहे हैं कितनी दुनिया का इतिहास आज की इंटरनेशनल सिटी में है। और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे ये 50s में बना है, 60s में 50s चलता है, 70s में अगर बांग्लादेश ना बना होता, तो मैं कह रहा हूँ मैं बांग्लादेश जो बना है उसकी भी हिस्ट्री ऐसे ही बता रहा हूँ कि जैसे कभी मुग़ल रूल था या जयपुर वाले दिल्ली में रहते थे, तो वैसे ही, ठीक है। एस्पेक्ट्स, ठीक है। गुड विशेज़ फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी, चाहे वो पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, कहीं भी जहाँ ह्यूमैनिटी रहती है, गुड विशेज़ फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो अब क्या बात कि ये कॉलेज मुझे कैसे मिलता है, क्योंकि 70s में बांग्लादेश बना। अगर बांग्लादेश नहीं बनता तो 80s, और 80s में मेरा बर्थ हुआ है 88 में, तो 80s और 70s में वो फ़र्क नहीं आता। तो फिर आता ये उन्होंने बनाया, उससे इंडिया की हिस्ट्री का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। अब मैं आज ये मेरे को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद मिला है ये लेडी श्री राम कॉलेज। तो ये लड़कियों का कॉलेज है। यहाँ पे यामिनी रेड्डी पढ़ी हैं। यामिनी रेड्डी का बर्थ दिल्ली में हुआ है, ठीक है। वो एक डांसर हैं, कुचिपुड़ी डांसर। ये देखिए, ये मॉडर्न स्कूल के जो वहाँ से पास आउट्स हैं, तो मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, इन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से भी किया है। फिर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि साउथ इंडियन एरा है, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं अलग अलग जो यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो क्योंकि वो साउथ इंडियन एरा है तो इसलिए बता रहा हूँ। ये तो इनकी बर्थ प्लेस यहाँ तो नहीं लिखी, इनकी वेबसाइट पे मैंने देखा, मेरे को वेबसाइट पे जब मैंने अभी देखा एक या दो बार, तो वहाँ पे भी बर्थ प्लेस नहीं मिली। तो फिर मैंने गूगल पे देखा तो मिल गई बर्थ प्लेस, दिल्ली है बर्थ प्लेस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया साउथ इंडियन एरा है, तो उसमें एक फेमस पर्सनैलिटी ये भी हैं,
उस ज़माने के इंटरनेशनल एरा की, इंटरनेशनल सिटी की, साउथ इंडियन एरा, यामिन इन दिल्ली, यामिनी रेड्डी। तो ये कॉलेज मेरे को मिल जाता है 80 से, 1980 से ये कॉलेज मेरे को मिल जाता है। हालांकि मेरा बर्थ 1988 में हुआ है, ठीक है। हाँ, श्रीनिवास, अच्छा फिर से बता देता हूँ। तो आपको भी हैरानी होगी, मैं भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ। मैं भी विकीपीडिया पे पढ़ता हूँ तो किसी का बैकग्राउंड लिखा होता है, ये सिख फैमिली से है, ये हिंदू फैमिली से, ये मुस्लिम, ये पठान, ये राजपूत, ये कश्मीरी, ऐसे करके। और किसी किसी का ऐसा लिखा होता है, जैसे आप अमृता सिंह जी का पढ़ोगे कि हर मदर इज़ रुखसाना सुल्तान एंड हर फादर इज़ आर्मी ऑफिसर। तो जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ मैं वैसा ही बता देता हूँ, ठीक है। ये अंसल प्लाजा है, यहाँ पे मैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल से मैच खेलने आया हूँ। मैंने आपको बताया था एक लड़का दीपक जून, तो उसको सब एज ए स्टार देख रहे थे यहाँ पे, तो वो खड़ा भी अलग था और लग भी सही रहा था, ठीक है। 10th क्लास के बाद की बात होगी। वसंत विहार से हम यहाँ खेलने आए थे, और राजौरी गार्डन में कैम्ब्रिज स्कूल है, वहाँ भी खेलने आए थे। हालांकि मैं प्लेइंग 11 में नहीं था, ठीक है, जैसा मुझे याद है। यहाँ पे भी मैं प्लेइंग 11 में नहीं था, या क्या पता था, ठीक है। ये अंसल प्लाजा है, इसका नाम एंड्रयूसगंज क्यों है वो देखते हैं। तो ये लेडी श्री राम कॉलेज है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो यही होगा वो स्कूल जो ये क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है जहाँ हम खेल रहे थे, या इसी एरिया में। हाँ, अच्छा, एक और बात बताने कही गई है, ये जो टैगोर इंटरनेशनल स्कूल है, या किसी और स्कूल की बात मैंने विशाल से करी थी, तो उसने कहा था वहाँ तो बहुत ज़्यादा फीस है, ऐसे करके कुछ, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल या कहीं पे, ठीक है। तो क्या विशाल भी मुझे मिलता है? विशाल मुझे इसमें, जब से विशाल ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी है तब से वो मेरे को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मिल जाता है, ठीक है। मैंने तब भी, जब मैं तब बता रहा था, तब मैंने तब जब मेरे को ये था कि ये बताना है, तो उसमें भी ये बात थी मेरे पास कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में विशाल भी मिल रहा है जब से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है। पर फिर जब मैंने वो वीडियो बनाया तब वो बात बताई नहीं, फिर मुझे याद है, मैंने कहा बना दिया वीडियो तो बना दिया, ठीक है। ये जो है, ये केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ से भी हमारे किसी ज़माने के एक्टर दिल्ली के राकेश बेदी साहब पढ़े हुए हैं। मैं भी यहाँ ओपन का एडमिशन लेने आया था 11th में फ़ेल होने के बाद, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया था। ये कुछ सेंटर्स थे जहाँ पे ओपन स्कूलिंग में एडमिशन ले सकते थे, तो यहाँ पे सीट्स फुल हो गई थी और ऐसा कुछ हुआ, तो यहाँ पे बाबा नेबराज स्कूल है इधर, यहाँ पे कहीं पे बाबा नेबराज स्कूल है। ये रहा। तो इसमें एडमिशन लिया था, फिर घर में बैठ के पढ़ा था, और फिर जो पेपर हुए थे वो श्रीनिवासपुरी में हुए थे। ये भी रीडेवलपमेंट में आ गया है श्रीनिवासपुरी। तो मैं यहाँ पेपर यहाँ पे दिया था इस स्कूल में, और हम यहाँ आते थे, यहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर थे, सुनील भट्ट रहते थे यहाँ, जिनका मैंने बताया स्कूटर मैंने चलाते चलाते बहुत स्लो करके फुटपाथ की तरफ रख दिया क्योंकि ब्रेक नहीं लग रहे थे। फिर वो कहते मुझे तो पता है इसकी ब्रेक नहीं है या ब्रेक बहुत कम है, तो मुझे तो आदत है, तुमने कैसे चला लिया? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था, मैंने स्पीड बहुत कम करके ऐसे स्कूटर को साइड में रखा, फिर से लेके आया, और यहाँ पे ऐसे जो मैं बता रहा था फ्रिज पे चाबी रख देता, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया एक भैया, शिबू भैया ही कहते हैं उनको, तो वो अजय देवगन जैसे दिखते हैं। अब फिर से वही बात बताने को बताई जा रही है जो पहले कहा था, अजय देवगन का रंग गोरा नहीं है,
शिब्बू भैया का रंग गोरा है, अजय देवगन का रंग काला है। अब मैंने असली में तो देखा नहीं, जैसा टीवी में बताया, जैसा टीवी में देखा है और जैसा मुझे बताया गया बोलने को, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ, उनकी शादी किससे हुई थी? उनकी शादी हुई थी जो चंडीगढ़ के इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, उनकी बेटी से। और उनकी जो माताजी, उनको मैंने ऑल इंडिया रेडियो में देखा है, वो वहाँ काम करती थी। जो मेरे पिताजी का रूम था उसके आसपास में ही उनका रूम था, मैंने उनको देखा हुआ है। और उनकी शादी पे जब मैं गया था तो वो जो मिक्की माउस सा बना होता है जिसमें बहुत हवा भर देते हैं और झूले लेते हैं, तो मैं उस पर चढ़ा तो वो गिर गया था पूरा एक तरफ से, ऐसा कुछ हुआ था। हाँ हाँ, ये जो कॉलेज है PGDAV, यहाँ पे रवीश भी पढ़ता था और उसने मुझे कहा कि यहाँ पे चीमा आया था। चीमा जो राज बब्बर जी के साथ जिनका गाना भी आया हुआ है, ठीक है, रंगला पंजाब, ठीक है। और यहाँ पे सतीश कौल जी के साथ जो एक अफ़गानिस्तान के एक्टर हैं, वो भी पढ़े हुए हैं यहाँ पे। और मैंने आपको वैसे ही बताया, यहाँ तो अफ़गानी कॉलोनी है पूरी। मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है उसके, ऑनलाइन देखा है। पर ऐसे मैं एक बार गया हूँगा बाइक पे, तो वहाँ पे लैंग्वेज भी वही वाली है जो अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान में अरेबिक या उर्दू लिखी होती है, उसी लैंग्वेज में लिखा होता है। और वहाँ पे अफ़गानी रहते हैं। मैंने एपिसोड्स भी कुछ शेयर किए थे और मैंने आपको वैसे भी बताया, मैं दिल्ली से जब लुधियाना या अमृतसर या पटियाला बस में गया हूँ तो एक दो बार तो अफ़गानी बैठे हैं साथ में। तो जो जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जलंधर में, तो उसमें तो अफ्रीकन भी पढ़ते हैं। अफ्रीकन मतलब जो अफ्रीका के लोग, ठीक है। तो हाँ, अभी ये देखा कि श्रीनिवास इनका, जो देखिए श्रीनिवास, तो मुझे अभी तक नहीं पता था, आज ही देखा। तो आप फिर, तो ये सारा साउथ इंडियन एरा मेरे को मिल गया, दैट इज़ इट। ठीक है। बाकी कितनी इंटरनेशनल हिस्ट्री है, वो तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगी। जैसे स्पोर्ट्स में है, जैसे ये जो है ये स्वीडन का है, ऐसा करके कुछ है, ये देखो, ठीक है। अब जैसे ये हैं गौतम गंभीर हैं, हाँ, इन्होंने कब डेब्यू किया है? वन डे आई डेब्यू 2003। तो जैसे इन्होंने 2003 में डेब्यू किया है और 2004 में टेस्ट डेब्यू किया है, तो 99 में सहवाग ने डेब्यू किया है, तो वो तब भी ऑब्वियसली खेल ही रहे होंगे 2003 2004। फिर हरभजन सिंह ने 99 में, मतलब ऐसे अलग अलग हिस्ट्रीज कैसे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं स्कूल से, मॉडर्न स्कूल से, मतलब प्लेयर से, ये मॉडर्न स्कूल से। हाँ, इन्होंने कब देखिए लास्ट वनडे है इन्होंने खेला है 2003 में, लास्ट इज 2002 में। अब देखिए वसीम अकरम जो हैं 2000 के बाद ही रिटायर हुए हैं। 99 में सहवाग और आशीष नेहरा आए थे, तो सहवाग तो मुझे मिल जाते हैं, आशीष नेहरा और थोड़ा इनर दिल्ली के हैं, पर सहवाग मुझे सीधे सीधे मिल जाते हैं। पर वैसे अगर हम देखें तो ये देखिए 2004 में, ठीक है। तो ऑल दैट इंटरनेशनल हिस्ट्री वी गेट इन डिफरेंट गेम्स, बी इट हॉकी और क्रिकेट,
और मैनी अदर गेम्स. ओके, रेसलिंग, ठीक है, दैट इज इट. ठीक है. हाँ, ये राजेंद्र नगर में ही रहते हैं ये. कहाँ पे राजेंद्र नगर? राजेंद्र नगर में ही रहते हैं. गौतम गंभीर जी. जालंधर की हिस्ट्री हरभजन सिंह जी से आ जाती है, उस एरा की. होता क्या है, एरा गैरी होता है एक इंसान में, तो वो वाली बात होती है. ठीक है.